परम पूज्य हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब गुरु महाराज जी की असीम दया से इस पवित्र सत्संग में एकत्र हुए हैं। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कार्यों में दिन रात लगा रहता है, लेकिन अपने वास्तविक घर और अपने प्रभु को याद करने का अवसर बहुत कम निकाल पाता है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म केवल खाने कमाने सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने आत्मिक कल्याण और प्रभु से मिलन के लिए मिला है। हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी फरमाते हैं कि सच्चा गुरु हमें नाम की कमाई, प्रेम, सेवा, सिमरन और भजन का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम गुरु की आज्ञा में रहकर जीवन बिताएं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के विकार कम होने लगते हैं और मन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। आज हम सभी हाथ जोड़कर यही अरदास करें कि सतगुरु महाराज हमें उनकी वाणी को केवल सुनने की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने की भी शक्ति दें। हमारा मन इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी के उपदेशों को ग्रहण करें। आइए अब अपने तन, मन और बुद्धि को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए परम पूज्य हजूर महाराज बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी दास की जुबानी आप सभी के समक्ष रखते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनमोल वचन संपूर्ण संगत तक पहुंच सकें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा भजन आप सभी की सेवा में रखा जा रहा है। धन सतगुरु जी। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता न आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता न आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं,
वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीड़े पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीड़े पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम दीवाना क्या जाने। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, मिली नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। घर खुदा से काम है, फिर जहाँ से काम किया। सतगुरु से काम है, फिर जहाँ से काम किया। दिल अगर सच्चा है, फिर बदनाम क्या और नाम क्या। यानी परमात्मा भी आपके अंतर में है और गुरु भी तुम्हारे अंतर में है। अगर तुम उसके सामने सच्चे हो और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो ऐसे सिख को 3 लोकों में भी डर नहीं है। दुनिया तो हमेशा अपनी अपनी ऐनकों से अंदाजे लगाती है, मगर जो अपने आप के सामने और गुरु के सामने सच्चा है, भला ही दुनिया जो जी में आए कहे उसकी संभाल करता है। गुरु अर्जन साहिब ने फरमाया है, कोई भला कहियो पावे बुरा कहियो, हम तन दीनों है डार। गुरु के आगे जिंदगी कर दी, लोग अच्छा कहें या बुरा कहें। गुरु रामदास जी साहिब छाबड़ी बेचा करते थे, आपको पता है। आजकल तो यह रिवाज है कि दामाद ससुर के घर में बड़ी इज्जत से जाता आता रहता है। पुराने ज़माने में ये था कि दामाद ससुर के घर ज़्यादा नहीं रहता था, 1-2 दिन रहा, नहीं तो पुरानी मिसाल है जैसे सौरे के कर कुत्ता होता है, वैसे ही सौरे के कर जमाई होता है। लोग कहते थे बुरा भला, मगर वह कहते हे भाई कह लो हमें क्या, प्रभु सतगुरु में प्रकट है। सरमद साहिब थे, आतिशबाजी होती है ना, दोनों तरफ आग लगाकर फिरते जा रहे थे। शहर में लोगों ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, मैं दुनिया की नेक नामियों और बदनामियों को आग लगा रहा हूँ। समझे, यह अनुभवी पुरुषों का काम होता है। वह देखते हैं वह प्रभु मेरे अंतर में बैठा काम कर रहा है, मैं उससे हूँ, वह मेरा है। इसलिए दुनिया मुझे बुरा कहे या भला कहे, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर खुदा से काम है, फिर जहाँ से काम किया। अगर तू है जज्बाते नफसानी के फंदों में फंसा,
फंसने का तेरे ए मूर्ख और होगा दाम क्या। इंद्रियों के भोगों रसों में फंसा हुआ इंसान इस जाल से नहीं छूट सकता। बाहर के जालों से शायद वह भी छूट जाए, मगर इस से छूटना बड़ा कठिन है। कोई समर्थ पुरुष छुड़ा ले तो छुड़ा ले, नहीं तो बहुत मुश्किल है। भोग भोग के तुम भोगने के काबिल नहीं रहते। सारी उम्र बाहर भटकते रहे मगर पूर्ति ना हुई। नतीजा क्या हुआ? आखिर जाना होगा। जाने से पहले क्या हुआ? रोना। पैदा तो रोता हुआ आता ही है। इंसान जिंदगी भर रोता रहता है और जाते हुए भी रोता ही चला जाता है। तो उस वक्त पछताना किस बात का? जिस्म के रिश्ते का तो हरगिज नहीं रहता क़याम। रूह का रिश्ता है, फिर खास क्या और आम क्या। हम जिस जिस्म का रूप बने बैठे हैं और इसकी नेकनामी और बदनामी में उलझे पड़े हैं। आत्मा का साक्षी परमात्मा है, उसकी तरफ सच्चे नहीं बने तो किस काम के। आखिर ये छोड़ना है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी बुरा भला कहते और कहते रहेंगे, मगर ये कयाम यहाँ इंसान का चंद रोज है। होश में आओ भाई, क्यों अपने आप को भूल गए हो? जो हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है वह किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। जुल्म यही कि जिस्म को छोड़ना है और इसी को भूल गए। जब हंस अकेला जाए फिर पछताने से क्या फायदा? आखिर जाना तो हमने है। आपकी जगह मैंने नहीं जाना और मेरी जगह आपने नहीं मरना। प्रभु अनुभव को पाओ, अंतर में ठंडक और शांति है। इसके साथ लगकर अपना जीवन सफल कर लो। सतगुरु के इश्क में मखमूर और सरशार है, फिर मैं दो आशा का वह करेगा जान क्या। यह भी एक नशा है। परमात्मा नशे का समुद्र है और जिसके अंतर वह प्रकट है वह भी नशे का ठाठे मारता समुद्र है। उसमें नशे की लहरें चलती हैं। फरमाते हैं, अरे भाई तेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत बसी पड़ी है। दिन रात उसी का चिंतन और उसी का सिमरन, उसी का रूप बने बैठे हो। फिर आपको आनंद थोड़ा बहुत तो आता ही, मगर वह हमेशा रहने वाला नहीं है। यह नाशवान चीजें हैं, उनको पाकर आप दुखी ही रहोगे। फिर शिकायत किस चीज की है? किसी ऐसी चीज से लिव लगाओ जो हमेशा रहने वाली है। वह सिर्फ परमात्मा ही है, या परमात्मा जिस पोल में इजहार कर रहा और दुनिया को उसके साथ जोड़ने का सामान कर रहा है। बस नाम या नाम मुजस्सम गुरु दो ही हैं। इनकी सोबत ही अटल और लफानी है। सूरत ही है, एक वक्त जिस तरफ मर्जी हो लगा लो। सबसे प्यार करो, मगर इस नजर से कि बंधन का कारण ना बने। नहीं तो जहाँ आशा तहाँ वासा। हमारी आत्मा कभी प्रभु की गोद में थी। कई प्रलय और महाप्रलय हुई, बिछड़ी हुई को अभी तक वापस नहीं पहुंच सके। हम किसी नहीं तो किसी और शक्ल में बैठे होते। दिल को साबित रखो, प्रभु के हवाले कर दो। टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, ये वह क्या करेगा? साबित होने का क्या इलाज है? क्या पढ़ने लिखने से साबित हो सकता है? कभी नहीं। ऋषि मुनि महात्माओं के इतिहास को देखो। दिल के साबित करने का एक ही इलाज है, मुर्शदे कामिल इलाजे दिल कुंद
कामल मुर्शिद दिल का इलाज करता है, टुकड़े टुकड़े हुए दिल को साबित कर देता है। वह दिली तवज्जो से, मंडल की चार्जिंग से दूसरे, वह प्रभु का मुख बना हुआ है, उसमें अभेद है, तुम को उसके साथ जोड़ देता है। बस यही निशानी है हमारे हुजूर थे। पाकिस्तान के दिनों में हजारों लोग बेचारे देर सरो सामान होकर आए, कई मारे गए, लोग कई जतन करते थे उनको समझाने का, मगर दिल साबित नहीं होता था। हुजूर के पास जाना, अच्छा भाई कोई बात नहीं, बस इतना ही काफी, दिल बड़ा खड़ा हो जाता था। यह निशानी है महापुरुषों की। जिसका दिल अपना साबित है वही दूसरों का साबित करेगा। जिसके अपने ही टुकड़े हुए पड़े हैं यह दूसरों का क्या करेगा। तो अहले दिल होना चाहिए, साहिबे दिल होना चाहिए। यह खुदा का मकान है, इसमें किसी और को ना बिठाओ, अमानत में खयानत ना करो, ठंडे दिल से विचारो भाई। संतों ने जीवन मुक्ति को माना है, तुम क्या बने हो, देखो क्या तुम्हारे अंतर में ज्योति का विकास हो गया है, क्या गुरु स्वरूप प्रकट है, क्या वह तुमसे बातें करता है, तुम अपनी मर्जी से अपने पिंड को छोड़ सकते हो क्या, तब तो ठीक है, नहीं तो मर के मिलेगा या नहीं क्या पता है। अरे भाई वही चीज तुम्हारी है जो तुम्हारे पास है, उधार पर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, आखिर जान तो देनी है भाई। क्या ये बेहतर नहीं कि किसी समर्थ पुरुष के हवाले कर दो, देनी तो है ही ना, ख्वाहे आज ही ले जाए, हर घड़ी तैयार रहना, कमर ए हिम्मत कस के तुम लद हो जाना है अगर, तो सुबह क्या और शाम क्या। फरमाते हैं जिन्होंने जान लिया कि हमने जाना है वह इतने झूठ के पसारे क्यों करेगा, वह दूसरों को उलझनों में क्यों डालेगा। वह तो ये सोचेगा कि भाई जाना है, जिसने तो जाना नहीं, अब बताओ जाने का तोशा क्या बनाया है। यही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि मरना सच है और जीना झूठ है, मरना कोई हुआ नहीं। आज अगर आप समझो कि आज ही अपने दिल्ली को खाली करना है सुबह तक, तो फिर क्या करोगे आप। आज के दिन यह सोचोगे ना कि कहाँ जाएंगे, क्या सामान हाथ साथ ले जाएंगे, कहाँ बसेंगे, तो मौत का क्या भरोसा है भाई। खबर नहीं कल की, खबर नहीं पल की, सांस आए ना आए, मरने का मतलब समझो मौत इंतकाल का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है। शरीर तो चार भाई उठा कर लेकर जाएंगे, जब इसका साथी आत्मा इससे जुदा हो जाएगा फिर काडो काडो हुई होगी, आधी घड़ी भी कोई रखने को तैयार नहीं होगा। एक महात्मा वैश्व में हुए हैं, वह कहते हैं कि आज का दिन तुम दुनिया में इस तरह गुजारो जैसा कि आज का दिन तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन है। फिर क्या करोगे, किसी का गला काटोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी का खून निचोड़ोगे, आंखों पर पट्टी बांधोगे, अगर पट्टी भी बांधोगे तो भी मरना है। एक कबूतर देख रहा है कि बिल्ली आ रही है, वह आंखें बंद कर ले तो भी उसने झड़प के आना है, मौत से तुम बच नहीं सकते। तो महापुरुष जब आते हैं मिलते हैं तो वह पहले ही दिन तुम्हें मरने का राज बता देते हैं, फिर कोई खौफ नहीं, खुशी खुशी इंसान जाता है। आगे कहते हैं कि ए दोस्त, अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख, अपना रिश्ता उसी से जोड़
जो कि बेरिश्ता है। जाते मुतल्लिक के लिए आगाज क्या अंजाम क्या, ऐ शहंशाह जो फंसा है ख्वाहिशों में और फिर उसको करेगी गद्र से अय्याम क्या। ख्वाहिशत में फंसे रहना बार बार दुनिया में आने का मूल कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कामना विहीन हो जाओ, बी डिजायरलेस। जब कामना नहीं रहेगी तो बंधन कहाँ रहा। तो ए भाइयों, मनुष्य जीवन भाग्यों से मिला है, जो काम उसमें करना है वह कर लो। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।